तो बेसिकली हमने करना क्या है कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को कंसीडर करना है कि वो कितने सक्सेसफुल थे और कितने मतलब कि उनका फेलियर कितने लेवल तक आया। तो आंसर क्या है इसका कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम होते क्या है। दे आर दीज प्रोग्राम्स आर बेसिकली डिजाइंड, हम इन प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं टू रिमूव द पॉवर्टी इन द कंट्री, टू रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल इन द कंट्री। तो पहली लाइन आपने क्या लिखनी है कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है ये डिजाइन किए जाते हैं, दे आर डिजाइनेटेड प्रोग्राम्स टू टारगेट द रिडक्शन या रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इन अ कंट्री, ताकि हम अपने देश में पॉवर्टी को कम कर सके, उसके लिए आप करते हो। उसके बाद नेक्स्ट, इंडिया जिसमें बेसिकली जिसको पॉवर्टी कहाँ से मिली है, ब्रिटिश रूल से। इंडिया विच इनहेरिटेड पॉवर्टी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, दैट वाज द मेन रीजन ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया एंड ट्राइड हर लेवल बेस्ट। इंडिया आज अपना पूरा लेवल बेस्ट ट्राई कर रही है कि वो इरेडिकेट करे पॉवर्टी को, रिमूव कर दे थ्रू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। थ्रू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मतलब जैसे चाहे ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है, चाहे हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली अप्रोच ली, चाहे हमने बेसिक अमेनिटीज वाली अप्रोच ली, इंडिया ने हर पॉसिबल एफर्ट किया कि वो अपनी गरीबी को क्या कर सके, दूर कर सके। एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ द पर्सन जो पुअर थे वो गिर गए, मतलब गिर गए इन द सेंस हमारी जो पॉवर्टी का लेवल है वो डाउन आ गया। 55% से 22% तक हमारे पॉवर्टी का लेवल क्या कर गया, डाउन कर गया। However, अभी भी हमारे देश में माल नरिशमेंट, हंगर, इलिटरेसी, ये कॉमन प्रॉब्लम्स आज भी हमारे देश में काफी जगह पे है। मतलब चाहे सरकार ने बहुत एफर्ट्स किए, हम 55% से 22% तक पॉवर्टी लाइन को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल भी हुए, बट स्टिल आज भी आपको इंडिया के काफी पार्ट्स में माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी, हंगर जैसी प्रॉब्लम्स क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। आप देखते हो कुछ लोग इन प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। And there has been no radical change in the ownership of the asset, क्योंकि people were not willing। अब जमींदार बना के, जमींदार वर नॉट विलिंग कि बेसिकली ये अपनी लैंड को शिफ्ट करना चाहते थे टू द अदर्स। रेदर इन्होंने स्टे ऑर्डर्स लगाया और नेम जो लैंड है वो अपने क्लोज रिलेटिव्स के नेम पे क्या कर दी, शिफ्ट कर दी। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट, जो बेनिफिट मिले वो सिर्फ और सिर्फ रिच फार्मर्स को मिले, नॉन पुअर पर्सन को मिले, पुअर को तो फायदा ही नहीं मिला कोई। एंड दैट वाज द रीजन सब्सिडीज के ऊपर डिबेट चली थी। inadequate resource allocation for these program, inadequate resource allocation मतलब सरकार ने जो पैसा लगाया वो पैसा भी adequate नहीं था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ताकि इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, वो इल मोटिवेटेड थे, वो काम ही नहीं, वो अपने फायदे के लिए तो आते थे कि हम सरकारी ऑफिसर बनेंगे उसके बाद लोगों को लूटेंगे, दैट वाज देयर कंसेप्ट। नॉन पार्टिसिपेशन थी लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन की। गवर्नमेंट ने मतलब कि इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जो मोस्ट नीडी पर्सन है, या फिर जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनके ऊपर फोकस था, हु आर जस्ट ऑन द पॉवर्टी लाइन। 816 रुपए आपने बोले, जो 820 रुपए खर्च कर रहा है, जो 850 रुपए खर्च कर रहा है, उसको आपने पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं रखा, आपने उसके लिए फोकस नहीं किया। वो जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन, आपने उनको कंसीडर नहीं किया, एंड दिस वाज द प्रॉब्लम कि जिसकी वजह से हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुए। इवन पॉवर्टी तब दूर हो सकती है जब बेसिकली हम क्या करते हैं, पुअर्स भी कंट्रीब्यूट करें। अब देखो, राशन जो है सरकार देती है, पीडीएस सिस्टम है, आपको पता है राशन, अभी न्यूज आई थी थोड़े दिन पहले, एक राशन की ना जो बोरियां होती है चावल की, सरकार पीडीएस सिस्टम से देती है। 10 रुपए किलो सरकार पीडीएस सिस्टम के थ्रू दे रही है। बिहार में कुछ लोगों ने क्या किया, उस राशन को मतलब कि बाय किया पीडीएस सिस्टम के थ्रू, और सेम चावल उन्होंने 146 रुपीज पर केजी मलेशिया में बेच दिए, सॉरी 123 रुपीज केजी मलेशिया में बेच दिए। यानी सरकार ने जो बेनिफिट दिया पुअर ने अवेल किया। नायक मूवी के अंदर भी हमने देखा था कि अनिल जो कपूर उसके पास जाता है तो उसको वो कहते हैं कि मेरा घर तुम्हारी सरकार ने घर बना के दी है तो तुम झुग्गर झोपड़ियों में क्यों रहते हो। कहता वहां तो हमने किराए पे चढ़ा दिया और किराएदार अब हट निकलता नहीं है, ना टाइम पे किराया देता है। तो मतलब गरीब को सरकार सब कुछ देती है, आवास योजना है, लेकिन क्या लोग काम करते हैं, लोग खुद की गरीबी दूर करना चाहते हैं? नो। जब सरकार आपको राशन दे रही है, आप 10 रुपए किलो खरीद के 123 रुपए किलो मलेशिया में बेचोगे, या फिर अगर आप सरकार आपको रहने के लिए घर दे रही है उसके बाद आप क्या करोगे,
उसको जाके मतलब कि किसी को किराए पे चढ़ा दोगे। इवन दो मैंने खुद एक चीज देखी, मैं एक बार एक सरकारी जो होते ना जो तुम्हारे स्कूल्स होते हैं, वहां पे मैंने एक बार विजिट किया था विद प्रथम इंस्टीट्यूशन, जो बेसिकली चाइल्ड के एजुकेशन के लिए काम करते हैं। हम मिड डे मील स्कीम का वो सर्वे कर रहे थे, और वो हमारे बीएड के अंदर क्या था, चेकिंग था कि मिड डे मील स्कीम कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं है। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट कि जब हम वहां पहुंचे, एक तो मिड डे मील स्कीम में जो मेन्यू लिखा था, वहां के जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स है, दे वर नॉट, प्रिंसिपल मैम की गलती है कि उन्होंने उस मेन्यू को फॉलो नहीं किया। दूसरी, बच्चों का भी क्या थॉट है, घर भर के लेके जाना है। अब यहाँ पे आपको मिड डे मील स्कीम का एक पर्पस है, आप उसे डिफीट कर रहे हो। एंड दैट इज अ रीजन, गरीब की भी प्रॉपर पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से सरकार भी इनके लिए जो एफर्ट्स करती है वो फेल हो जाते हैं।